Hi guys, welcome again. So in today's video, we will see the stack implementation. Stack implementation by using linked list. ठीक है. So इसको समझने से पहले हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और हम सब पहले उनका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. ठीक है. देन हम उसका स्टैक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. ठीक है, जिससे आपको एक नॉलेज हो कैसे हम एलिमेंट को लिंक लिस्ट में स्टोर कराते हैं. ठीक है, कैसे एलिमेंट्स हमारे स्टैक में स्टोर होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं लाइक ABC, सेम एलिमेंट्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिंक लिस्ट में स्टोर कराएंगे. ठीक है, तो मान लो पहले एलिमेंट के लिए हमने पहला नोड लिया. ठीक है, देन सेकंड एलिमेंट के लिए हमने सेकंड नोड लिया, थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड नोड लिया. ठीक है, यहाँ आपका एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है, मान लो इसका एड्रेस 1000 है, इसका 4000 है एंड इसका 9000 है. ठीक है, ये क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 4000 जो इससे कनेक्ट हो जाएगा. फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा, आ जाएगा 9000 जो इससे कनेक्ट हो जाएगा. और ये क्या करेगा, नल वैल्यू को स्टोर करेगा. यहाँ आ जाएगा आपका हेड पॉइंटर जो कि फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा. ठीक है, इस तरीके से हम लिंक लिस्ट में एलिमेंट को स्टोर कराते हैं. ठीक है, अब लिंक लिस्ट में हमारे एलिमेंट कहाँ स्टोर होते हैं, नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं. नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है, रैंडम पोजीशन पर. ठीक है, स्टोर वो रैंडम पोजीशन पर होते हैं. ठीक है, बट वो बाय यूजिंग पॉइंटर वो लॉजिकली सिक्वेंशियली ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं. इस वजह से हम इसको कहाँ रखते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी क्या बोलती है कि एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, लॉजिकली सिक्वेंशियल ऑर्डर में कनेक्टेड होने चाहिए. अगर आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को अगर आप लीनियर बोल रहे हो तो उनका आपस में सिक्वेंशियली ऑर्डर में कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि वो कंटीजियस लोकेशन पर ही स्टोर होने चाहिए. अगर वो नॉन कंटीजियस मेमोरी पर भी स्टोर है दैट्स ओके, बट वो क्या होना चाहिए, लॉजिकली सिक्वेंशियल ऑर्डर में कनेक्ट होना चाहिए. ये हमारे लीनियर की कॉन्सेप्ट बोलता है. ठीक है, दैट्स वाई हम लिंक लिस्ट को क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब सेम एलिमेंट्स को हम स्टैक में स्टोर कराएंगे. ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको ना जब स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हो बाय यूजिंग लिंक लिस्ट तो आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे हम लिंक लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं एलिमेंट को और कैसे हम स्टैक में करा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट A B C. ठीक है, इसको भी हम कहाँ रखते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैटेगरी में रखते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कहाँ होते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होते हैं. ठीक है, ठीक है. अब इसको आप स्टैक भी बोलते हैं, पर कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में एरे स्टैक भी मिल जाता है. ठीक है, ये आप याद रखोगे. इसको हम एरे स्टैक भी बोलते हैं बिकॉज ये एरे, यहाँ पर ये जो एलिमेंट स्टोर कर रहा है वो एरे की फॉर्म में कर रहा है. ठीक है, और एरे क्या होते हैं हमारे, एरे आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पर भी जो एलिमेंट स्टोर होते हैं ना वो कंटीजियस लोकेशन पर स्टोर होते हैं. मीन्स व्हाट, मान लो इसका एड्रेस 1000 है तो इसका एड्रेस क्या होगा, 1002 होगा, 1003 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंशियल फॉलो हो रहा है, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, अब आपको समझ आया होगा ना लिंक लिस्ट में हम कैसे एलिमेंट को
स्टोर कराते हैं, स्टैक में कैसे कराते हैं और एरे में कैसे कराते हैं, ठीक है। अब अब बात करते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप सबसे पहले क्या लेंगे, एक स्टैक लेंगे, ठीक है। एक स्टैक लिया आपने। अब ये आपके एलिमेंट है, ठीक है। अब क्योंकि आप इस स्टैक को लिंक लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हो स्टैक लिंक लिस्ट की हेल्प से, राइट। तो यहाँ पर आप एरे यूज ना करके आप लिंक्ड लिस्ट यूज करोगे, ठीक है। कैसे करोगे वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप फर्स्ट नोड को पुश कराओगे, ठीक है। एंड सेकंड एलिमेंट के लिए आप सेकंड नोड पुश कराओगे। पुश क्या होता है, जब आप स्टैक में किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराते हो, जब आप स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराते हो तो आप उसको पुश बोलते हो, ठीक है। डिलीट कराते हो तो उसको आप पॉप बोलते हो। थर्ड एलिमेंट के लिए आपने थर्ड नोड लिया, ठीक है। अब यहाँ आपका आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ आ जाएगा आपका सेकंड एलिमेंट, यहाँ आ जाएगा आपका थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नीचे क्यों आ रहा है, तो हमें पता है कि जो स्टैक होता है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। जो लास्ट में आया है वो पहले डिलीट होगा, ठीक है। तो स्टैक में आप जो एलिमेंट स्टोर करते हो तो सबसे पहले आपका फर्स्ट एलिमेंट आता है, ठीक है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, ठीक है। और जो लास्ट में इंसर्ट हुआ होता है एलिमेंट वो वहां से पॉप होता जाता है, ठीक है। तो ये आपका लीफो बोलता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। एलिमेंट रख लिया आपने नोट्स में, ठीक है। मान लो इसका एड्रेस आपका 1000 है, इसका मान लो आपका 4000 है, इसका मान लो आपका 8000 है, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए हम इसके एड्रेस को लेंगे यहाँ, तो ये क्या करेगा, अपने नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4000 और ये क्या हो जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा, ठीक है। सेम ये क्या करेगा, अपने नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा और ये इससे लिंक हो जाएगा और यहाँ नल वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये होता है आपका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब हमने जब पहले स्टैक देखा था तो वहां पर एलिमेंट कंटीजियस मेमोरी पर स्टोर होते, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंक लिस्ट, क्योंकि हम यहाँ लिंक लिस्ट का कंसेप्ट यूज करें तो यहाँ पर जो एलिमेंट हो रहे हैं वो नॉन कंटीजियस लोकेशन पर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आपका स्टैक है ना वो डायनेमिकली वर्क कर रहा है, ठीक है। आप एलिमेंट को इसमें जब चाहो तब इंसर्ट करा सकते हो, जब चाहो तब इसमें से डिलीट करा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं आपको ये वाला एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर, लास्ट जो एलिमेंट आपने इंसर्ट कराया है टॉस पर, ठीक है। आपको टॉस पर ना एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना है, मान लो डी, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। तो जब आप स्टैक में जब आप न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कराओगे यहाँ, जब आप स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हो और आपको फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कराना है टॉस पर, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 1, ठीक है। क्यों आ रही है 1, बिकॉज हमें पता है स्टैक में जो भी एलिमेंट्स हम पुश कराते हैं वो लास्ट पोजीशन पर आकर इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 आएगी, तो हम इसको कहाँ रखेंगे, बेस्ट केस में रखेंगे। तब जब आपने इंसर्शन कराया, कहाँ कराया, स्टार्टिंग टॉस पर, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक। सेम जब मैं आपको बोलूँ इस एलिमेंट को आपको डिलीट कराना है तब भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 आएगी, ठीक है। 1 आएगी तो हम इसको बेस्ट केस में रखेंगे। तब जब आपने डिलीट डिलीट किया, कहाँ से, टॉस से। क्यों इसकी 1 आई है, बिकॉज आपको पता है स्टैक में जो भी लास्ट में इन हुआ होता है वो सबसे पहले आउट होता है, ठीक है। तो आपको उसको ट्रैवर्स करने की नीड नहीं होगी, आपको एलिमेंट डिलीट करना है आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट करा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया जब आप कोई भी ऑपरेशन करते हो अगर उसमें ट्रैवर्सल नहीं लग रहा है, एक बार में ऑपरेशन हो पा रहा है, तो आप उसमें हमेशा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 आएगी और 1 हम बेस्ट केस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब सेम अगर आपको ये लास्ट नोड डिलीट कराना है ये वाला, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी,
जब आप स्टैक जब आपने स्टैक लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किया और आपको फर्स्ट नोड डिलीट कराना है, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ एन आएगी। ओ एन आएगी तो आप उसको वर्स्ट केस में रखोगे। वर्स्ट केस में रखोगे कब आइए, जब आपने डिलीट किया है एलिमेंट को, कहाँ से, फर्स्ट फर्स्ट नोड को, ठीक है। जबकि जब हम सिंपली लिंक लिस्ट बनाते हैं, जब सिंपल लिंक लिस्ट बनाते हैं, तब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हमेशा वन आती है। जब हम ऐसे लिंक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वन आएगी। वन क्यों आएगी? बिकॉज आप ना यहाँ पे हेड पॉइंटर यूज करते हो जो आपके फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखते हैं। आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो, राइट। तो हमेशा आप जब सिंपल लिंक लिस्ट बनाते हो और आपको फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कराना है या फर्स्ट एलिमेंट को आपको डिलीट कराना है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ओ वन आती है। इंसर्शन के लिए भी सेम आती है और डिलीशन के लिए भी सेम आती है। बट आप जब स्टैक को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हो और उसमें आपको जब फर्स्ट नोड डिलीट कराना होगा, तब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ओ एन आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि आपको इसको डिलीट कराने के लिए एन टाइम ट्रैवर्सल लग रहा है, ठीक है। आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको नीचे तक जाना पड़ेगा, ठीक है, डाउन साइड में आपको मूव करना पड़ेगा फर्स्ट नोड को डिलीट कराने के लिए। तो आपको ट्रैवर्सल लगेगा, ठीक है, ट्रैवर्सल लग रहा है, दैट्स वाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? ओ एन आ रही है, ठीक है। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, जब आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हो बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, तब आप एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए लिंक्ड लिस्ट के कंसेप्ट को यूज करते हो, ठीक है, और ऑपरेशंस कराने के लिए लाइक इंसर्शन और डिलीशन, तब आप स्टैक के कंसेप्ट को यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है। जब आप टॉस से इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट तो ओ वन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, टॉस से डिलीट कर रहे हो तो ओ वन आएगी, ठीक है। फर्स्ट नोड को अगर आपको डिलीट करना है तो ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल मीट विद यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।